थोड़ा सा मैं फिर से रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर आगे है। मतलब आप ये देख लीजिए, ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा अगर ये सीटों में तब्दील हो जाता है, क्योंकि अभी भी ये रुझान के तौर पर है, क्योंकि काउंटिंग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इसको रुझान के तौर पर ही मान के चलते हैं। लेकिन जो बढ़त है वो 50 सीटों पर है और रुझानों में 34 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। जितेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये 50 सीटों पर आगे चल रही है तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि जो अपना पिछला रिकॉर्ड है बीजेपी उसको तोड़ने के लिए जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आखिर के समय में बीजेपी ने लगातार काम किया, क्योंकि आप देखिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया। मनोहर लाल खट्टर से लोगों को नाराजगी थी तो मनोहर लाल खट्टर को बदला गया, उनको केंद्र में लाया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाया गया। वो अब मुख्यमंत्री के तौर पर है, मुख्यमंत्री है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोगों में कनेक्ट किया गया, यानी कि जो जो नाराजगी थी लोगों की, उस पूरी नाराजगी को बीजेपी ने दूर किया, ग्राउंड पर जाकर के दूर किया। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के बड़ोली जी, उन्होंने भी जाकर के कैडर को मजबूत किया और घर घर जाकर के संगठन को मजबूत करते हुए वोटों में तब्दील किया। तो ये जो चीज है वो आज आपको नतीजों में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी नाराजगी जो लोगों को थी वो यही थी कि मनोहर लाल खट्टर लोगों से मिलते नहीं है या फिर उनकी कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट नहीं है। जी। नायब सिंह सैनी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने अपने दरवाजे जनता के लिए खोल दिए, यानी कि वो इतने सुलभ हो गए थे लोगों के लिए कि हर किसी को लग रहा था कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। वो किसी से नाराजगी नहीं थी, अगर कहीं कोई नाराजगी थी वो खुद मिलने के लिए चले जाते थे, चाहे अगर टिकटों के बंटवारों को लेकर के कहें, अगर किसी को टिकट नहीं मिली है तो वो उनसे मिलने के लिए चले गए, भले ही उसने नाराजगी दिखाई हो। लेकिन नायब सिंह सैनी ने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर किसी से मिलने के लिए तैयार है और लोग भी उनसे बेहिचक आकर के मिल सकते हैं। और जहां तक अगर हम हरियाणा में काम की बात करें आयुष, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, क्योंकि हरियाणा में निश्चित तौर पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार को रोका है और भ्रष्टाचार को रोकने में काफी हद तक काम भी किया है। उन्होंने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां बांटी है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो अप्लाईज होते थे वो सीधे अपने पैनल में जा सकते हैं, यानी कि जो बिचौलियापन जो होता था अब तक हरियाणा सरकार में देखने को मिलता था पुरानी सरकारों के अंदर, वो सब बिल्कुल खत्म कर दिया था। चाहे तो जितेंद्र जी आप क्या इसको ये मानेंगे कि जो कांग्रेस है, जितेंद्र जी क्या कांग्रेस उन चीजों को या विपक्ष के तौर पर उस चीज को पकड़ नहीं पाई? क्योंकि जिन जिन बातों को आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, दरअसल इसी को तो कांग्रेस मुद्दा बना रही थी। परिवार पहचान पत्र से लेकर के पर्ची खर्ची, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक तरीके से अगेंस्ट में कैंपेनिंग कांग्रेस पार्टी की थी कि भाई इस पर ये डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन जनता ने कुछ कुछ वैसा दिखाया नहीं, यानी कि मोहर लगाई उसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अगर हम लोग इन रुझानों को सीटों के तौर पर मानकर चलें तो क्या उस चीज को पकड़ नहीं पाई कांग्रेस पार्टी? देखो आयुष, एक बड़ा तबका जो हरियाणा का जो बड़ा तबका है वो इस प्रथा से तंग था, यानी कि पर्ची खर्ची के तौर पर नौकरियां मिल रही है, तो एक वो छोटा सेक्शन था जिसको इसका फायदा मिल रहा था। लेकिन जो एक बड़ा तबका है, चाहे उसमें आप गैर जाट तबका मान लीजिए, जिसमें ओबीसी है जो कि काफी महत्वपूर्ण वोट बैंक है, 37% के आसपास जो वोट बैंक है ओबीसी का है, तो वो एक बड़ा तबका है जो इससे वंचित रहता था। क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही थी उसमें ज्यादातर फायदा जो है वो जाट वोट बैंकों के लोगों को ही मिलता था। एससी वोट बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब चीजों से वंचित पाया करता था। और इसके अलावा जो ब्राह्मण है या दूसरे जो वैश्य समाज के हैं अलग अलग जो है वो भी कहीं ना कहीं इससे अपने आप को वंचित पाता था। तो यानी कि जो सरकार में जो दबदबा था इससे पहले वो जाट वोट बैंक का ही दबदबा था, और जाट लोग ही कहीं ना कहीं सरकार के अंदर चाहे पर्ची खर्ची के जरिए नौकरी पाने वाले हो या किसी प्रमुख पद पर बैठने में हो, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं को प्रमुखता दी जा रही थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस प्रथा को तोड़ा है और 2014 में जब पहली बार सरकार बनाई थी तब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि गैर जाट को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और बीजेपी ने ये दावा किया कि गैर जाट को ही वो प्रमुख स्थान देंगे सरकार के अंदर, और ये लगातार वो दिखाती रही है, चाहे वो अभी की बात भी करे। तो यानी कि जो हरियाणा का जो एक वंचित तबका था जिसको सरकार के अंदर भागीदारी नहीं मिल रही थी, ओबीसी है, एससी है या दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, उन सबको कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी सरकार के अंदर, उन सबको बीजेपी ने वो हिस्सेदारी देनी शुरू की। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक बड़ा वोट बैंक था उसको साधने में बीजेपी कामयाब रही है। जहां तक अगर हम किसानों की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि किसानों को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि